शेखर जी मैं अब जब फैजल जी के पास जाता हूं। फैजल जी, जो बात आप कह रहे थे उसका एक्सटेंशन चंद्रशेखर जी की तरफ से, मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो सबका ख्याल रखेंगे। आपकी बात में सिर्फ मुस्लिमों की ही बात है, अल्पसंख्यकों की ही बात है। तो यहां पर थोड़ा सा एक डाउट भी पैदा होता है कि आपकी पार्टी क्या मुस्लिमों को लीडरशिप में दे करके ला करके एक अलग पटकथा लिखने की तैयारी कर रही है, मतलब नए जिन्ना तैयार कर रही है क्या? देखिए, इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर कम्युनिटी के लोग लीडरशिप में आते हैं, तो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ये क्यों दोहरा मापदंड है? तो मुसलमान भी अब चाहता है कि मैं बता देता हूं, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर इस बात का जवाब देता हूं। एक मिनट फैजल जी, मैं इस बात का जवाब बहुत स्पष्ट तौर पर देता हूं। 1947 ज्यादा दूर नहीं है, अभी 70-75 साल हुए हैं। तो हमारी 2 पीढ़ी पहले यहां बाप दादाओं में एक ऐसा आदमी भी पैदा हुआ जिसने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े करा दिए, और 3 टुकड़े कराने के बाद बंगाल भी जला, आपको पता ही है, और इधर क्या होता है यहां तो आपको पता ही है, जो पाकिस्तान के नाम से। तो इस जगह पर ट्रस्ट डेफिसिट है, इसको कोई चर्चा में इस तरीके से कहे ना कहे अपनी जगह, लेकिन अल्पसंख्यकों को लेकर के एक ट्रस्ट डेफिसिट है। लेकिन यह भी बात सही है कि उस डेफिसिट का मतलब यह नहीं है कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है। लेकिन जो बात आपने कही है, चूंकि आपने अल्पसंख्यकों को आगे बढ़ाने के लिए ही इस पार्टी का जन्म करवाया है और आप बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, ईंट गुम्बा मंगवा रहे हैं, तो इससे संदेह पैदा होता है कि आप नए जिन्ना भी तैयार करेंगे। भैया, जब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर है तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम क्यों? ये हमको समझ में नहीं आता है। राम मंदिर बने तो प्रधानमंत्री जी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा मंदिर ममता बनर्जी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जगन्नाथ मंदिर बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाबरी मस्जिद बनेगा तो प्रॉब्लम है। अरे आप प्रॉब्लम होगा, अरे मस्जिद बनाने प्रॉब्लम होगा। एक सेकंड, प्रॉब्लम क्यों है? मस्जिद बनाते उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाबर के नाम पे बनाएंगे, बाबरी बनाएंगे तो विवाद होगा ही होगा भैया। भैया, आप बाबर के नाम से जो बना है, तो बाबर नाम बहुत सारा हिंदुस्तान में है, फिर उसको भी खत्म। ठीक है चंद्रशेखर जी, अब आप जवाब दीजिए। भी खत्म करना पड़ेगा। ठीक, जवाब दीजिए अब आप। चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का जब प्रॉब्लम नहीं है तो आम जनता और आम पार्टी का प्रॉब्लम क्यों? चंद्रशेखर कोर्ट से बड़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया, हाई कोर्ट दे दिया, तो फिर आगे कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। नहीं होगी। ये प्रॉब्लम बीजेपी को है और टीएमसी को है। ये दोनों भाई बहन मिलकर के बड़ा खेल करना चाहते हैं, जो माइनॉरिटी कभी भी झांसे में नहीं आएगा। हम उन्नयन चाहते हैं, इसीलिए आम जनता उन्नयन पार्टी लाए हैं। हमें उन्नयन चाहिए, ना मस्जिद से ना मंदिर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें नौकरी चाहिए जो हमें नहीं मिल रहा। शेख साहब, आप बहुत शांति से सुन रहे हैं, आपको कुछ नहीं कहना है क्या? हाँ कहिए शेख साहब। भाई, मैं तो बोलने के लिए आपके परमिशन चैनल से लेना चाह रहा। अरे ऐसे कटाजुजे में कौन परमिशन देगा? आप भी लगे हाथ में अपनी बात कही दीजिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देश को अभी सबसे बड़ा जो चीज जरूरी है, हाँ, वो है एकता और यूनाइटेड एंड डाइवर्सिटी। कब तक लड़ोगे मेरे यार? लड़ के तो कोने पे आ गए, अब तो सुधरो। अरे अब तो आपकी बात शेख साहब, क्या बात आपने कही है? अरे एक सेकंड शेख साहब, ये 2021 में जब चुनाव के नतीजे आए थे तब आप कहां थे? जब हिंदुओं को पलायन करना पड़ा बंगाल से, तब आप कहां थे? नहीं, कोई पलायन करना नहीं पड़ा है। सबसे पहला बात तो ये है, अगर आप हमारे मित्र, अगर आप चाहे तो हमें कुछ बोले। देखिए, मैं तो चिल्ला नहीं सकता हूँ, आप जरा सुनिए। आपने बहुत सारा बात रखे हैं, हमने सुना है, और भी सारे लोग हैं, सुन रहा हूँ। आप बात थोड़ा हमारे भी बात सुने। देखिए, हमने एक पिक्चर देखा था, शोले पिक्चर, सॉरी दीवार पिक्चर, 1979-80s। उसमें शशि कपूर और साथ में ऑपोजिट में अमिताभ बच्चन। तो उसमें अमिताभ बच्चन बोलता माँ को, माँ मेरे पास सब कुछ है, तुम आ जाओ, पैसा कौड़ी गहना सब कुछ है। तो शशि कपूर बोलता है कि मैं, बोले उसके पास क्या है? तो शशि कपूर बोलते हैं कि मेरे पास वहां है। तो आज बंगाल में हम लोगों का पास
दीदी ममता बनर्जी, उससे बड़ा अली चीज बाबा ठीक है। 40 छोड़ के मुखिया, अली बाबा और माँ 40 छोड़ के सुनती नहीं है मुखिया। माइनॉरिटी की आवाज उठाई तो बोलती है कि दिल्ली जाके आंदोलन करो, बंगाल में जरूर चलो सुनती आंदोलन। है, सबका सुनती वकालत है वाले मेरे के जब भाई। आवाज उठता है तो बोले हमसे बुरा कोई नहीं डराती है माँ, ऐसा माँ नहीं चाहिए। माँ चाहिए जो सबका सभी धर्म को उसको सुनती दूध है। मिले। बच्चा को रोने वो भी तो नहीं देती है, सबके आपकी लिए माँ है। ऐसी माँ है। आपने वो तो बात आदरणीय गुजराती, सबके लिए है। भवानीपुर, मैं शेखर साहब एक बात करूंगा, भवानीपुर में माइनॉरिटी इन्होंने को कहा डरा के बीजेपी गुजरात से डरा के फिर और वोट लेना है मोहम्मद क्या? मित्रा ने ये माँ है क्या? गुजरातियों का अपमान किया, गुजरातियों का अपमान किया और आगे बोलती है मेरे पास माँ है। अरे माँ में ममत्व नहीं है, बहन बलात्कारित हो रही है, युवा मर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कैसी माँ है? ये तो जल्लाद माँ है, ये माँ नहीं जल्लाद माँ है। ये किसान यहाँ ये पर अपने बेटों का आत्महत्या खून नहीं चूस कर रहा रही मेरे है। भाई। क्या बोल रहे हैं आप? आप भी बंगाल अनीस में खान का भी कांड को याद कीजिए। माँ कही थी 20 दिन में हम सब कुछ जब क्लियर कर देंगे, आज कितना साल हो गया अनीस खान का? क्या हुआ अनीस खान का? माँ देखिए, बताइए, माँ क्या फैसला किया अनीस खान के दिए लिए? नहीं दे जवाब पाई, दीजिएगा। नौकरी नहीं दे पाई, आज सुरक्षा आप नहीं दे पाई, आपने बताया किसानों कि को जो पैसा किसान नहीं दे पाई। आत्महत्या, कैसी माँ है? ये माँ नहीं है। चलिए ठीक है, सबसे पहला ठीक है, बात ठीक है, तो ठीक ये है, आपको फैजल जी बता एक सेकंड, राम को बनवास आप करने वाली माँ है। थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। एक रामायण में राम को बनवास करने वाली माँ है। आप तीनों लोगों ने भरपूर अपना समय लिया। लक्ष्मी जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, जरा उनके पास जाते हैं, समझते हैं कि इसका विश्लेषण वो कैसे करेंगे। लक्ष्मी जी, ये बात सही है कि मैंने कुछ सवाल ऐसे रखे, उसके जवाब भी जिस तरीके के आए, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी आग लगी, इससे एक माहौल तो हमें मिला है कि पश्चिम बंगाल में क्या चीज बिक रही है इस चुनाव में। अब सवाल इस बात का है कि ये जो बिक रहा है, ना ये सच बोल रहे हैं, ना पूरा सच उधर से अभी आ पाया है, क्योंकि वो सत्ता में ही नहीं है। बंगाल का आदमी क्या समझ रहा है, आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? बिक तो रहा है माल ये वाला, लेकिन खरीदार और जो मैन्युफैक्चरर हैं, कि पहली बार भी हमने ये कहा था कि जनता में जो एक एंटी इनकम्बेंसी है वो दिख रही है। अब बीजेपी जो है इसको किस तरीके से वोट में कन्वर्ट कर पाती है, ये बंगाल का भविष्य और बंगाल में बीजेपी का भविष्य निर्धारित करेगा। रहा बात अगर हम लोग बंगाल में विकास की कहे या बहुत सारी जो चीजें आप लोग भी देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें यहाँ पे चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों की स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम लोग पैरेलली उसको एक कंपैरेटिव स्केल पे रखेंगे तो बहुत ज्यादा हमें डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। हाँ, ये बात है कि लगातार जो है ये सरकार पावर में रही है और बीजेपी जो है लगातार स्ट्राइक कर रही है। तो हम लोग ये बात भी कह सकते हैं जैसे कि पिछले इलेक्शंस में था कि बीजेपी ने अपनी सारी एनर्जी लगाई थी इस इलेक्शंस को जीतने के लिए, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जनता के मूड में थोड़ा चेंजेस दिखने को मिल रहा है। ये चेंजेस हम लोग जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं कि थोड़ा चेंजेस देखने को मिल रहा है, और वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है या फिर ये वोट में कितना बदल पाता है ये निर्धारित करेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं लेता हूं ओम प्रकाश जी से। ओम प्रकाश जी, आप पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, 2021 वाले में भी, और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से स्पाई लगाए जाते हैं, मतलब ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने लोगों को बीजेपी के दल में प्लांट कराती हैं और वो मौके पर चौका देते हैं, बीजेपी चौंक करके रह जाती है। अभी ये पवित्र कर, तो ये जिस तरीके से मामला पलटा है, तो ये अपने आप में बता रहा है कि जो दिख रहा है और जो हो रहा है उसमें कहां कैसे चीजें पलट रही हैं। शेखर जी, पिछले चुनाव में और इस बार में थोड़ा बहुत अंतर है। इस बार पार्टी ने बहुत ज्यादा दूसरी पार्टियों के नेताओं को नहीं लिया है भाजपा ने, और जो कैंडिडेट लिस्ट आई है उसमें जिन लोगों को टिकट मिला है बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आकर के पार्टी में टिकट लेने में सफल रहे। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें अधिकतर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भाजपा के पुराने नेता रहे हैं, या तो संघ से जुड़े रहे हैं या भाजपा के प्रति हमेशा से ही समर्पित रहे हैं। तो इस बार स्पाई वाला जो प्लान है वो भाजपा के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और जैसे लक्ष्मी प्रसाद जी ने कहा कि बंगाल में इस बार मूड बदला हुआ है, तो सच में बदला हुआ है। आप अगर बंगाल में आएंगे, लोकल ट्रेन, लोकल बस वगैरह में सफर करेंगे या कहीं भी स्थानीय जगहों पे बैठ के चाय वगैरह पिएंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको 100 में से मुश्किल से 10-12 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो दीदी के पक्ष में बात कर सकें, स्टेट गवर्नमेंट के पक्ष में बात कर सकें।